नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके लक्षणों को ज़्यादातर लोग मामूली पेट का दर्द समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और साथियों यही एक गलती जानलेवा स्थिति पैदा कर सकती है, मौत का कारण बन सकती है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। अगर साधारण भाषा में समझें तो हमारा जो अग्नाशय होता है जो कि लिवर के पास स्थित होता है और हमारे खाने को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब उसमें किन्हीं कारणवश सूजन आ जाती है तब पैनक्रियाटाइटिस की स्थिति पैदा होती है। ये दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट अचानक से होता है और गंभीर होता है, और क्रोनिक काफी लंबे समय से होता है और पैनक्रियाज को अंदर से सुखा देता है। अगर इसके कारणों की बात करें साथियों, तो इसके कारण भी दो सबसे बड़े कारण होते हैं, जिसमें पहला होता है पित्त की पथरी। जब ये पथरी पित्त की नलियों में फंसकर पैनक्रियाज के रास्ते को ब्लॉक कर देती है तब यह स्थिति आती है। या फिर काफी सालों से अत्यधिक मात्रा में शराब का इस्तेमाल करना। जो लोग कई कई सालों से शराब पी रहे होते हैं तो वो शराब पैनक्रियाज की कोशिकाओं को, सेल्स को अंदर से जला देती है, नष्ट कर देती है। और अन्य कारणों की बात करें तो दवाइयों की ओवरडोज, दवाइयों का साइड इफेक्ट, पेट की चोट या फिर खून का गाढ़ा होना, जैसे कि खून में ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उस स्थिति में भी ये समस्याएं देखने को आती हैं। अगर साथ ही इसके लक्षणों की बात करें कि किस तरह से पहचाना है कि ये जो लक्षण है ये पैनक्रियाटाइटिस के हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस में 4 सबसे बड़े लक्षण होते हैं, सबसे बड़े संकेत होते हैं। पहला होता है भयंकर पेट में दर्द। आपके पेट के लेफ्ट साइड में ऊपरी तरफ दर्द होता है भयंकर, जो कि आपके कमर के पीछे की तरफ जाता हुआ महसूस होता है, और खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद में ये दर्द और भयंकर तीव्रता से बढ़ता है। दूसरे नंबर पर लगातार उल्टियां होना और उबकाइयां आना। कई कई दिनों से लगातार उल्टियां होती रहती हैं, उबकाइयां आती हैं, ये भी दर्द के साथ में ये लक्षण देखने को आता है। तीसरे नंबर पर आगे की तरफ झुककर दर्द कम महसूस होना। चौथा होता है लैट्रिन के रास्ते बसा आना, बहुत अधिक लैट्रिन में बसा निकलना, उसमें बदबू आना। इस तरह के लक्षण इसमें देखने को आते हैं। साथियों, अगर ये लक्षण आपको महसूस होते हो तो तुरंत ही आपको ये जांचें करानी चाहिए, जैसे कि खून की जांचों में लाइपेज और एमाइलेज। अगर ये दोनों एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं तो पक्का सबूत होता है कि आपके पैनक्रियाज में सूजन है। और दोस्तों, एक लिवर फंक्शन टेस्ट भी जरूर देख लें, क्योंकि जब पैनक्रियाज में कोई गड़बड़ी होती है तो लिवर के एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए एक लिवर फंक्शन टेस्ट LFT जरूर करा लें। इसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग जांचें भी कराई जाती हैं, जैसे कि पेट का अल्ट्रासाउंड या फिर CT स्कैन। इसमें यह देखा जाता है कि आपका पैनक्रियाज कितना खराब हो गया है, कितनी सूजन उसमें बढ़ गई है, या फिर जो पथरी है वो कौन सी जगह पर है। इस स्थिति का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड और CT जैसी जांचें कराई जाती हैं। और एक स्टूल टेस्ट, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका खाना पैनक्रियाज पचा पा रहा है या फिर नहीं। ये 4 तरह की जांचें भी इसमें कराई जाती हैं। अब दोस्तों, एक नज़र इसके इलाज पर, इसके ट्रीटमेंट पर भी डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। दोस्तों, दवाइयों में इसमें एक एंजार HS टैबलेट दी जाती है, जो कि इसलिए दी जाती है ताकि हमारे पैनक्रियाज को थोड़ा सा आराम मिले। इस टैबलेट के अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाने में मदद करते हैं, और गोलियों के रूप में डॉक्टर इसको इसलिए देते हैं ताकि आपके पैनक्रियाज को ज़्यादा काम ना करना पड़े, वो आराम कर सके और अपने आप को धीरे धीरे सुधार कर सके अपनी संरचना में। इस वजह से ये गोली ऊपर से खिलाई जाती है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाते हैं और पैनक्रियाज का काम कम हो जाता है। ये इसका मेन ट्रीटमेंट होता है। साथियों, इसकी जो डोज होती है वो, अगर एंजाइम्स, लाइपेज, एमाइलेज थोड़े से बड़े हुए आ रहे हैं तो एक एक गोली सुबह शाम, और अगर ज़्यादा बड़े हुए आ रहे हैं तो दो दो गोली सुबह शाम भी इसमें दी जाती है। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। बाकी की जो इलाज होता है वो लक्षणों के आधार पर दिया जाता है। जैसे कि अगर दर्द हो रहा है तो टैबलेट पेन किलर में डायनापार, बुस्कोपान। इनसे बंद नहीं हो रहा तो इंजेक्शन दिए जाते हैं डायनापार के, बुस्कोपान के। और भयंकर दर्द होता है तो नार्कोटिक पेन किलर दिए जाते हैं, जैसे कि फोर्टविन, फेनार्गन। ये 1-1 ml लगाया जाता है IV बोतलों के रास्ते। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर लिवर पर सूजन आ रही है तो टैबलेट हेपामर्ज खिलाई जाती है, 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम। उल्टियाँ आ रही हैं तो टैबलेट एमसेट 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम। इंजेक्शन दे सकते हैं एमसेट का 1-1 एम्पूल सुबह दोपहर शाम। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है साथियों।
अगर एंजाइम्स भयंकर तरीके से बढ़े हुए आ रहे हैं, भयंकर दर्द है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, तो इस कंडीशन में मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स बिल्कुल एनपीओ कर देते हैं, नथिंग बाय माउथ, यानी कि मुंह के रास्ते मरीज को ना तो पानी देते हैं, ना खाने के लिए देते हैं। जो कुछ भी देते हैं वो बोतलों के रास्ते ही देते हैं, ताकि आपकी पैनक्रियाज को भोजन पचाने में और भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो धीरे धीरे अंदर से रिकवर होता रहे। बोतलों में RLD5 DNS इस तरह की 24 घंटे के आधार पर बोतलें दी जाती हैं, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेट ना हो और बीपी लो ना हो आपका। तो उस हिसाब से मेंटेन किया जाता है यूरिन आउटपुट देखकर भी, जैसे कि दिन में 6 बोतल देनी है, 7 बोतल देनी है, तो उस हिसाब से बोतल दी जाती है। इंजेक्शन दिए जाते हैं जैसे कि पेंटॉप, अमेकासिन, मोनोसेफ एसबी, डायनापार, बुस्कोपान, सिरप L52, टैबलेट हेपामर्ज, टैबलेट NRHS, इस तरह की दवाइयाँ इसमें प्रेस्क्राइब कराई जाती हैं। साथियों, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज किया जाता है। यदि आप अपनी डाइट में सुधार रखते हैं और उन कारणों से बचते हैं जो कि आपके पैनक्रियाज को खराब करते हैं, जैसे कि अगर पथरी है आपके पित्त की नली में तो उसका तुरंत ही इलाज कराएं, या आपकी पथरी पैनक्रियाज में कहीं अटकी हुई है या बाइल डक्ट में कहीं अटकी हुई है, तो उसका तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, ताकि गंभीर स्थितियां पैदा ना हो। और यदि लिवर खराबी की वजह से पैनक्रियाज पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी सुधारें। मोटापे की वजह से दिक्कत आ रही है तो उसको भी सुधारें। और दोस्तों, डाइट का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि घी, तेल, चिकनाई, मक्खन, इस तरह की चीज़ों को आप बिल्कुल परहेज रखें। मैदा की चीज़ें ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, शराब बिल्कुल भी ना पिएं, धूम्रपान ना करें। यदि आप ये काम करते हो तो आप अपने पैनक्रियाज को बहुत जल्दी रिकवर करोगे। पानी सबसे ज़्यादा पीना होता है। यदि आपको थोड़े बहुत भी एंजाइम्स इधर उधर होते हैं तो आप अपनी डाइट को सुधार कर और पैनक्रियाज को 1-2 दिन रेस्ट देकर, यानी खाना ना खाकर और पानी ज़्यादा पीकर, नारियल पानी, ORS का पानी, सादा पानी, उस तरह से आप अपने पैनक्रियाटाइटिस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना जिनको पैनक्रियाटाइटिस की समस्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।